हेलो बच्चों, आप सभी को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास की जो बसंत की भाग 2 की जो किताब है उसमें से कविता पढ़ेंगे, ठीक है। और उस कविता की शीर्षक है कठपुतली। ये जो कविता है कठपुतली, इस कठपुतली को भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखे हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो कठपुतली जो कि एक खेल है और ये एक कला भी है, तो ये खेल हमारी भारत में बहुत सी स्थान पर देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों, अगर तुम कभी राजस्थान घूमने के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पर ये खेल तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। ये कठपुतली वाला खेल राजस्थान में तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। तो बच्चों, इस कविता में हम देखेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या लिखे हैं। और फिर ये जो कविता है, इस कविता के जरिए भवानी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई है, जो हमें इस कविता के जरिए पता चलेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस कविता को मैं पढ़ती हूँ और तुम ध्यान से सुनना। देखो, इसमें लिखा है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, ये कठपुतली की जो उनकी जो मन की बात इसमें बयान किए हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो क्या हुआ है ना, इसमें देखो, ये कठपुतली वाला जो खेल होता है उसमें क्या होता है कि कठपुतलियों को नचाया जाता है। उनके चारों ओर क्या होता है कि आगे से पीछे से चारों ओर क्या होता है ना, उनको धागे से बांधकर वो धागा जो उनको नचाता है उसकी उंगली पर, ठीक है ना, उसकी उंगली पर बांध देते हैं। और फिर क्या होता है, वो जो नचाने वाला अपना उंगली जैसा जैसा करता है, कठपुतली वैसा वैसा नाचता है। तो क्या हुआ ना, एक दिन एक कठपुतली को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से उबली, मतलब वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और वो गुस्से से वो क्या बोली कि ये जो मेरे धागे हैं, ये जो धागे मेरे आगे पीछे ये जो मेरे धागे हैं उसको क्या करना है कि तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो। मतलब कि एक कठपुतली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से से वो क्या बोली कि क्यों आगे पीछे चारों तरफ ये धागे लगे हुए हैं और हमें इस तरह से नचाया जा रहा है, हमें स्वाधीन तरीके से जीना है और फिर आजाद की जिंदगी जीना है। इसलिए वो विद्रोह की भावना से बोल रही है कि इसको तोड़ दो और हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है, हमें अपने पाँव पर खड़े होने दो। हम अपनी जिंदगी आजाद तरीके से जीना चाहते हैं। ये बात सुनकर बाकी की जो कठपुतलियां हैं उनको भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अरे अरे हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन को छंद छुए। मतलब कि अपने मन को वो बांध कर रखे थे। मतलब उनके मन में ये बात आई तो है, लेकिन वो अपने मन की बात को किसी को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, किसी को बोल नहीं पा रहे थे कि ये धागे को काट दो, हमें स्वाधीन तरीके से जीने दो, ठीक है ना। जैसे ही पहली वाली कठपुतली ने ये बात उनके सामने रखी, ये विद्रोह की भावना उसके मन में जो आई, उसको जो उसने प्रकट किया, वैसे ही सारे कठपुतली इस बात को हाँ भरने लगे कि हाँ, ये एकदम सही बात है, हमें इस धागों से मुक्ति चाहिए और अपनी जिंदगी अपने पाँव पर खड़े होकर स्वाधीन तरीके से जीना चाहिए। उसी समय क्या हुआ ना, वो जो पहली कठपुतली, उसको क्या हुआ देखो कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तभी क्या हुआ ना, पहली वाली जो कठपुतली है, ये कठपुतली की मन में अचानक से बात आ गई कि अरे ये कैसी इच्छा मेरी मन में जगी। ये जो स्वाधीन तरीके से जीने की जो इच्छा,
उस कठपुतली की मन में आ गई। और फिर क्या हुआ ना, इस बात को सारे कठपुतलियां भी हाँ भरने लगे, सहमति देने लगे। तो इससे क्या होता है ना कि पहली कठपुतली को इस बात का एहसास हो गया कि अगर उसको आगे चलना है इस बात को लेकर, तो क्या होगा ना कि बाकी जो कठपुतलियां हैं उनकी जिम्मेदारी भी किस पे आ गई ना, पहली वाली कठपुतली पर आ गई। ठीक है, तो अगर आगे जाकर कुछ भी चलो बुरा हो गया तो बात किस पे आएगी ना, पहली वाली कठपुतली पे आएगी। यही बात सोचकर वो क्या सोच रही है कि थोड़ी सी हमें सोच विचार करके ये डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसमें देखो लिखा है कि पहली कठपुतली सोचने लगी। उसके वो ये सोच रही है कि अरे अरे मैंने ये जो डिसीजन ले रही हूँ, ये जो विद्रोह करने की जो बात उठा रही हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं होगा, इसकी वजह से कहीं बाकी कठपुतलियों को कोई परेशानी तो नहीं होगी आगे चलकर। इसीलिए वो क्या सोच रही है कि कोई भी डिसीजन लो थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजन वो लेना चाहती है, जो भी निष्पत्ति वो लेना चाहती है वो थोड़ी सी सोच समझकर लेना चाहती है। ठीक है ना। तो बच्चों देखा जाए तो ये कठपुतलियों की कहानी है जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें कविता के माध्यम में बताए हैं। लेकिन अगर इसमें एक महत्वपूर्ण जो कि कविता की जो गहराई है वो यही है कि कोई भी डिसीजन हो उसको तुम जल्दबाजी में मत लिया करो, क्योंकि आगे चलकर अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो बात किस पे आएगी ना, तुम पे आएगी। जैसे कि इस कविता में कठपुतली गुस्से से जल्दबाजी में यही डिसीजन ले रही है कि उसको इस धागों से मुक्ति चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों इस कविता में अगर तुम देखोगे तो हमें बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है, और इस सीख को, इस शिक्षा को आगे हम अपनी जिंदगी में भी कामयाब करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो ये है देखो कठपुतली की कविता जो कि 7th क्लास की किताब में है। इसको पढ़ो और समझो, और फिर बच्चों इसके बाद हम और जो दूसरे वीडियो आएंगे उसमें हम और एक नए विषय को लेकर आएंगे। ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए